शॉर्टकट फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑक्साइड्स है उनका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बिना याद करे, बिना रट्टा मारे, क्या हम प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ SO2 प्लस पानी। जब भी कोई भी ऑक्साइड आपको दिया है, नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो अब मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डालेंगे तो आपको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हर मेटल का सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड होता है, तो कंफ्यूजन नहीं है। पर नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी में डालेंगे तो आपको उसके रेस्पेक्टिव एसिड्स बनते हैं, इसीलिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम एसिडिक बोलते हैं, क्योंकि उनको पानी में डालने से, पानी से रिएक्ट करने से उनके रेस्पेक्टिव एसिड्स बनेंगे। पर नॉन मेटल्स के एक से अधिक एसिड्स हो तब होता है कंफ्यूजन। एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन दे हैव मोर देन वन एसिड्स, कौन सा एसिड बनेगा, राइट? तो नॉन मेटल ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड प्लस पानी, आपको देखना है क्या मिलेगा एसिड। इतना तो हमको पता है कि एसिड मिलेगा। अब एसिड उसका होता है H2SO3 बन सकता है या फिर H2SO4 बन सकता है, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक। भाई दोनों में से क्या बनेगा, रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए इधर SO2 प्लस पानी, अच्छा ऐड करने बोलो तो हम ऐड ही कर देते हैं भाई, प्लस करना तो अपने को आता ही है, ऐड कर देते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, बन गया प्रोडक्ट H2SO3। सिंपली ऐड इट, यू गेट द आंसर। सर कितना बढ़िया बात है यार, हम कर लेते हैं, हर बार चेक कर लेते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होगा नहीं, कब होगा कब नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करना है जानने के लिए अंत तक बने रहिए, बिकॉज हर एक प्रकार का ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड से लेकर कॉम्प्लेक्स तक सभी ऑक्साइड का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आज, और हर एक का आंसर आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। 4 लेवल में हम बात करेंगे। फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में पानी से आप रिएक्शन करो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐड कर डालो, प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सल्फर एक और ऑक्साइड SO3 भी है, SO3 प्लस पानी, ऐड करके देखते हैं। SO3 प्लस वाटर, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, बन गया H2SO4। अगर डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बन रहा है, एसिड बन रहा है, तो वही आपका आंसर है। तो सल्फर के ऑक्साइड को डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पर मान लीजिए हमारे पास N2O3 और इसको ऐड करना है पानी के साथ। लेट्स सी, अब नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड्स है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब इन दोनों में से कोई तो एक प्रोडक्ट में बनना चाहिए, ऐड कर कर देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर बनता है क्या। N2O3 प्लस पानी हमने ऐड किया, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा। सर आपका टेक्निक फेल हो गया, राइट? भाई रुको, अभी तो चालू हुआ है सिर्फ, है ना। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ऐड करो, प्रोडक्ट बन गया तो वेरी गुड, जैसे SO2 SO3 का बन गया, वेरी गुड। अगर मान लीजिए ऐड करने के बाद आप देख रहे हो कि इनमें से कोई भी एसिड नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 यूज करो। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 है टेक कॉमन। टेक, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं। HNO2 ट्वाइस, उसका मतलब यू गेट 2 मोल्स ऑफ HNO2। क्या बात है सर, सिर्फ प्रोडक्ट पता नहीं चलेगा, रिएक्शन बैलेंस भी हो जाता है। ऐसा शॉर्टकट जहां सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, रिएक्शन बैलेंस भी हो जाए, ये शॉर्टकट है। तो आपको मिले नाइट्रस एसिड। मान लीजिए आपके पास है N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्लस पानी, ऐड कर देते हैं। H2N2O6। अब ये तो सर ये ऐसा कोई एसिड ही नहीं होता है, HNO2 HNO3 होता है। अच्छा एक काम करें, स्टेप 2 यूज करिए। स्टेप 2 यूज करेंगे, कॉमन निकालेंगे, HNO3 twice, that means you get 2 moles of nitric acid here. Wow,
राइट। सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। एक काम करते हैं, फॉस्फोरस के भी ऑक्साइड्स देते हैं, P2O3 प्लस पानी। ना फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स को डालेंगे पानी में तो या तो फॉस्फोरस मिलना चाहिए एसिड या फॉस्फोरिक मिलना चाहिए। आइदर यू शुड गेट H3PO3 और यू शुड गेट H3PO4। लेट्स सी, ऐड करते हैं पहले P2O3 प्लस पानी, H2P2O4। सर ये तो वहां पे नहीं है, स्टेप 1 फेल हो गया। कोई बात नहीं, स्टेप 2 है ना हमारे पास, स्टेप 2 है भाई, कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाला HPO2 ट्वाइस। अरे अरे ये भी नहीं बना, बिकॉज सर ये तो HPO2 बना, ये तो H3PO3 है, H3PO4 है। आपका टेक्निक अब तो फेल हो गई सर। मजा आ रहा है ना? अबे रुको यार, तो स्टेप 2 हुआ है ना। जब स्टेप 1 फेल हो जाए, स्टेप 2 भी फेल हो जाए, तब स्टेप नंबर 3 यूज करेंगे। स्टेप नंबर 3, जब भी ऐसा हो आपने एडिशन किया और आपकी जो प्रोडक्ट है कॉमन निकालने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं यहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, यहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ। पिछले सारे केसेस में 1 मोल तो उसमें रिएक्शन हो गया, यहां कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जब कॉमन निकालने का आंसर ना स्टेप 2 के बाद, तो समझ जाना कि यहां रिएक्शन बैलेंस हुआ नहीं है। बताता हूं कैसे बैलेंस करना। देखो सब जनरली क्या 10 तक हमने क्या पढ़ा है सर, पूरा रिएक्शन दिया होता है और पूरे रिएक्शन को देख के हम बैलेंस करते हैं। यहां तो प्रोडक्ट दिया ही नहीं है, तो बैलेंस कैसे करें? आई एम हियर, डोंट वरी मैन। देखिए कैसे करते हैं हम बैलेंस बिना प्रोडक्ट का। यहां आपको ऑब्जर्वेशन करना, मुझे ये तो पता है कि इन दोनों में से एक प्रोडक्ट बनने वाला है, राइट। यहां हमने देखा H3P कॉमन है दोनों जगह पे, राइट। एक फॉस्फोरस के लिए 3 हाइड्रोजन है ना, एक फॉस्फोरस के लिए 3 हाइड्रोजन है, इधर भी एक फॉस्फोरस का 3 हाइड्रोजन है। यहां देखा हमने 2 फॉस्फोरस का कितना होना चाहिए था, एक फॉस्फोरस को 3 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस को 6 हाइड्रोजन, पर यहां कितना है? हाँ, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो 6 कैसे करेंगे इसको? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐड करते हैं, नाउ P2O3 प्लस 3H2O। ना कितने हाइड्रोजन है यहां पे? 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, 2 फॉस्फोरस और 3 यहां पे 3, 6 ऑक्सीजन। आया क्या आंसर? अच्छा भी नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लेते हैं, क्या होगा? 2 कॉमन जाएगा, H3PO3 twice, that means you get 2 moles of phosphorus acid। वाओ, पढ़ने की जरूरत ही नहीं रिएक्शंस को, राइट। ये है स्टेप नंबर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉस्फोरस का ही, P2O5 प्लस पानी। ऐड करते हैं P2O5 प्लस पानी, तो हमको मिलेगा H2P2O6। कॉमन निकालेंगे तो HPO3 ट्वाइस। सर उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, स्टेप 1 फेल, स्टेप 2 फेल, स्टेप 3 यूज करेंगे। उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अभी देखा हमने एक फॉस्फोरस को 3 हाइड्रोजन लगते हैं, यहां 2 फॉस्फोरस कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहां पे 6 लगेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो P2O5 प्लस 3H2O, कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस, 5 प्लस 3 8, 2 कॉमन निकालेंगे, H3PO4 ट्वाइस, यू गेट 2 मोल्स ऑफ H3PO4। तो P2O5 plus 3H2O gives 2H3PO4, a balanced chemical equation। अब तो वाओ बोल सकते हो, तो भैया कमेंट बॉक्स में जाओ, टाइप करो क्या बात है सर, क्या टेक्निक बताया, वाओ, टाइप वाओ, राइट। या नाउ स्टेप 4 भी तो है। सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, नीट और जेई में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए NO2 प्लस पानी, अब हम कर लेते हैं ऐड, स्टेप 1 यूज करते हैं, NO2 प्लस H2O ऐड कर ले। हमारी अपेक्षा है या तो HNO2 बन जाना चाहिए या फिर HNO3 बन जाना चाहिए।
नाइट्रस से नाइट्रिक बन जाना चाहिए। ऐड कर दिया, H2NO3 बना। स्टेप 1 में तो हुआ नहीं, स्टेप 2 कॉमन निकालते, कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो फेल हो गया। एक काम करते हैं, स्टेप 3 यूज करते हैं। यहां देखा एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, फिर हमने बोला यहाँ एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन डाल देते हैं, फिर ऐड करते हैं, तो 2NO2 प्लस पानी, फिर हमने ऐड किया, क्या मिला आपको, क्या मिला, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, और फिर 2 नाइट्रोजन, और फिर 5 ऑक्सीजन। क्या मिला प्रोडक्ट? अरे सर फिर भी नहीं मिला, कॉमन निकाले, कॉमन तो निकल ही नहीं रहा है। अब तो सर आपका टेक्निक फेल हो गया, कुछ हो गया ना तांबा यार। स्टेप 3 हुआ ना, स्टेप 4 बना। स्टेप 4 क्या, सुनो, अगर मान लीजिए आपने पहले स्टेप 1 क्या था, ऐड करो प्रोडक्ट आ गया। स्टेप 2 क्या है, ऐड किया प्रोडक्ट नहीं आया, कॉमन निकाल लो आंसर मिल जाएगा। स्टेप 3 था, दोनों स्टेप में नहीं हो रहा है, देखो भैया कुछ रेशियो बराबर है कि नहीं है, और मैच कर लो आंसर आ जाएगा। अगर आपने रेशियो बराबर करके फिर ऐड करने के बाद भी आंसर नहीं आया तो समझ जाना ये जो ऑक्साइड है ये कोई साधारण ऑक्साइड नहीं है। सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स, दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। वो अकेला एसिड वो अकेला ऑक्साइड 2 एसिड देता है, वो अकेला ऑक्साइड, बाकी सारे ऑक्साइड सिर्फ एक ही एसिड देंगे, पर ये 4th स्टेप में जो आता है ना वो 2 एसिड देता है, इसीलिए स्पेशल है और इसीलिए एग्जामिनेशन में आता है। ये NO2 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड। आप ध्यान से इन दोनों को ऐड करिए, H2N2O5 दिख रहा है कि यहां पे, उसका मतलब NO2 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड, वो एक नहीं बल्कि 2 एसिड देगा। इसको आप स्प्लिट करेंगे तो आपको HNO2 और HNO3 दोनों भी मिलेंगे, तो इसके आंसर में दोनों भी आएगा, HNO2 HNO3। इस तरह से हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 स्टेप है, 4 स्टेप से कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल के आप रिएक्शन कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये टेक्निक बहुत पसंद आया होगा। फिर एक बात बताऊं, इससे भी सिंपल टेक्निक है इसी रिएक्शन के लिए। ये 4 स्टेप बिना के एक स्टेप में सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपको जानना है तो ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सर वो 1 स्टेप वाला टेक्निक बता दो यार, प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में डालिए। कम से कम 100 कमेंट्स आएंगे ना, फिर ये बनाऊंगा अपना अगला वीडियो, एक ही स्टेप में सभी रिएक्शंस कैसे कर सकते हैं। ओके, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।